कल 26 तारीख से 2 अगस्त तक झारखंड का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष पूरी तरह से तैयार है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष सदन के पटल पर कई प्रस्ताव को रखेंगे, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार इस मूड में है कि सरकार का जो मानसून सत्र है वो हंगामे का भेंट चढ़ सकता है। ऐसे में कह सकते हैं कि इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल अविनेश कुमार सिंह है। इनसे जुड़ेंगे और सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कल मानसून सत्र शुरू हो रहा है, क्या कुछ उम्मीदें हैं झारखंड की जनता को सरकार से? देखिए, झारखंड की जनता को अब क्या उम्मीद रहेगी? जो सरकार 4.5 साल टाइट फिस हो गई, अब उम्मीद करने का कोई मतलब तो है नहीं। झारखंड की आम जनता ऐसे भी हताश और निराश है। ये सरकार का जो क्रियाकलाप रहा है, जो सरकार का इतने वर्षों का चाल चरित्र और चेहरा रहा है, वो अब उजागर होने वाला है। विधानसभा चुनाव की इंतजार में यहाँ की जनता भी बैठी हुई है। तो इसलिए जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, ये तो मतान्ध हैं, मदमस्त हैं, अहंकार में चूर हैं। इनको तो लग रहा है कि झारखंड की सत्ता हाथ में लग गई, बस सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। कल सरकार के मंत्री और खुद मुखिया ने बोले कि हम पूरी तरह से तैयार हैं सदन के पटल पर अपनी बात को रखने के लिए, और जनता के जो उम्मीदें हैं उसे पूरा करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हेमंत सोरेन जी क्या जनता की उम्मीद को पूरा अब तक किए हैं, पहला उसका जवाब तो उनको देना होगा। और मुझे लगता है इस मानसून सत्र में उनका तो ये अंतिम ही सत्र होगा। और मुझे लगता है पूरा सत्ता पक्ष का सांस भी फूल रहा है कि इसके बाद तो सत्ता में हम आने वाले हैं नहीं। तो इसलिए सत्ता पक्ष अपना जो भी लब्बुलवाब है, जो भी मन में उनका लड्डू फूट रहा है कि हमने ये कर दिया, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं है। यहाँ के नौजवान इस इंतजार में हैं कि चुनाव हो और चुनाव में हम उनसे जवाब मांगे। यहाँ के किसान वो भी इस इंतजार में हैं कि चुनाव हो और हम हेमंत सोरेन से जवाब मांगे। यहाँ की महिलाएं भी इसी इंतजार में हैं कि चुनाव हो और हम उनसे हिसाब मांगे। विपक्ष की क्या भूमिका होगा विधानसभा के अंदर? देखिए, विपक्ष अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करेगी। जो जनहित में विषय है, इस सरकार ने अब तक जितने भी पाखंड किए हैं उसकी पोल पट्टी तो विपक्ष खोलेगा। आखिर 4.5 वर्षों का हिसाब किताब तो विपक्ष मांगेगी ना। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव आते और जाते रहते हैं। सत्ता पक्ष में जो भी लोग आते हैं उनका यह कर्तव्य है कि लोक कल्याणकारी कार्यों को धरातल पर उन्होंने कहां तक उतारा। अब ये तो विधानसभा के अंदर उनको जवाब देना होगा। और सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग मिलके ही लोकतंत्र की गाड़ी की पहिया को चलाते हैं। और विपक्ष के लोग, खासकर भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक पूरी तरीके से तैयार हैं। हेमंत सोरेन जी की घेराबंदी तो होगी, जनहित में होगी, लोकहित में होगी, उन्हें जवाब देना होगा। क्या लगता है कि सदन के अंदर एक बार फिर से लैंड जिहाद और घुसपैठी जैसे मामले छाए रहेंगे? क्यों नहीं? आखिर जो घुसपैठ की समस्या यहाँ के लिए बिल्कुल अब एकदम त्राही त्राही की स्थिति, संथाल से लोग आए हुए हैं, बता रहे थे संथाल के हालात बहुत खराब हैं। तो जवाब तो मांगेगा और ये सत्ता पक्ष को जवाब देना होगा। आप घुसपैठिए का रोना रोते हैं और सरकार में जो मंत्री वो कहते हैं कि सीमा को रोकना मंत्रालय का हाथ में ये है। उनकी रटे रटाए बातें हैं। इनकी जितनी भी पुलिस चौकियां हैं सब फेल हैं। एक भी पुलिस चौकी में इनका कोई कार्य क्षमता नहीं है। आराम से लोग आते जाते रहते हैं। इनके जितने भी वहां पर हैं पहरेदार, उनको कोई मतलब नहीं है। नीति आयोग की बैठक भी है कल ही। क्या लगता है आपको कि राज्य के लिए क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि प्रतिनिधिमंडल भी वहां पे जाएंगे, हो सकता है मुख्यमंत्री भी वहां पे पहुंचे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार सभी राज्यों के साथ न्यायपूर्ण समुचित जो हिस्सा है नीति आयोग में तय होता है, किनका आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, सबका चिंता केंद्र की सरकार करती है। इसलिए झारखंड को निश्चिंत रहना चाहिए। जो इसका हिस्सा है केंद्र अवश्य देगा और देता रहा है। अब है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर ये उतार ही नहीं पाते हैं। जो विकास का रोडमैप होना चाहिए वो झारखंड सरकार के पास है नहीं। जब किसी राज्य सरकार के पास कोई विकास का मॉडल नहीं होगा, ब्लूप्रिंट नहीं होगा, वो सरकार क्या करेगी? पैसा लेके भी क्या करेगी? आज तो यहाँ मंत्री जेल में है, संतरी जेल में है, आईएएस अफसर जेल में है, चीफ इंजीनियर जेल में है। ये हालात इस राज्य का है। अच्छा, मोदी सरकार ने सदन, लोकसभा के अंदर सदन में बजट भी पेश किया है। ऐसे में जिस तरह से तरजीह दी गई है बिहार को, आंध्र प्रदेश को, झारखंड एकदम नील हो गए। नहीं, नील की बात नहीं है। मैंने कहा ना
कि केंद्र की सरकार सबके साथ न्यायोचित व्यवस्था अपनाई हुई है। जिस नीतीश कुमार जी ने बिहार का जो विकास किया है वो देखने लायक है, इसीलिए उनको सुशासन कुमार की उपाधि मिली है। आज नीतीश कुमार का जो राज्य है बिहार में जाकर आप देख सकते हैं, रोड का काम हो, बिजली हो, पानी हो, कहाँ मुकामा घाट से लाकर मगध के इस प्रमंडल में गया में उन्होंने गंगा जल को उतार दिया। बहुत बड़ा विजनरी प्रोग्राम है। तो मैंने आपसे कहा कि एक रोड मैप तैयार करना होगा किसी भी सरकार को, कोई सरकार रहे। अगर आपके पास विजन नहीं है, मिशन नहीं है, तो आप क्या करेंगे? पैसा लेके भी आप क्या करेंगे? लगातार आपके कई बड़े नेता झारखंड दौरे पर, ऐसे में महागठबंधन के नेताओं का आरोप है कि झारखंड के खनिज, जिस तरह से झारखंड में खनिज है, वहाँ जनता की फिक्र नहीं है, बल्कि बीजेपी के लोगों को खनिज पर नजर है, इसलिए चाह रहे कि एक बार फिर से सरकार झारखंड में बीजेपी के बने। अच्छा, इस खनिज संपदा की लूट कौन मचाए हुए है? आप सभी तो जानते हैं, अभी भी बालू के लिए त्राही त्राही लोग कर रहे हैं। कई जिले में झोला में और बोरा में बालू बिक रहा है। इस राज्य सरकार के पास अपनी जो कार्यशैली है, कार्य योजना, वो फेल है। यहाँ पर जब इनकी सरकार थी, इनके अपने विधायक लोबिन हेम्ब्रम विधानसभा के अंदर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि यहाँ पर पत्थर लूटा जा रहा है, बालू लूटा जा रहा है। हम थोड़ी बोल रहे थे। अच्छा, झारखंड की जनता भी आस में है, ये उम्मीद में है कि जब वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव अनुपूरक बजट पेश करेंगे तो यहाँ के किसान, यहाँ के आम लोग, यहाँ के आम जनता को राहत मिलेगी। क्या बीजेपी समर्थन में खड़ी रहेगी सदन के अंदर? देखिए, रामेश्वर उरांव जी जो भी अनुपूरक बजट लाएं, जो भी विषय रखेंगे, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक राजनीति के ढर्रे पर चलती है। अगर ये राज्य सरकार, इसकी चिंता अगर यहाँ की जनता की होगी, यहाँ के नौजवानों की होगी, किसानों की होगी, तो ऐसा थोड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको सहयोग नहीं करेंगे। लेकिन मैंने कहा ना कि ये सरकार के पास कोई दूर दूर तक कहीं कोई विजन नहीं दिख रहा। क्या हंगामे का भेंट चढ़ सकता है ये, क्योंकि इस सरकार का और ये राज्य का आखिरी मौसम सत्र होगा, ऐसे में जिस तरह से उम्मीदें हैं, उस उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी या फिर हंगामे का भेंट चढ़? ये डिपेंड करता है हेमंत सोरेन जी सत्ता पक्ष के लोगों पर कि उनकी क्रियाकलाप कैसी रहती है, वो किस तरीके से विधानसभा के अंदर अपनी प्रस्तुतिकरण करते हैं, अपने कार्यशैली, अपने इतने 4.5 वर्षों का जो उनका काम है, उस काम का वृत्त कैसे रखते हैं और कहाँ कहाँ तक वो सफल हुए हैं, असफल हुए हैं। तो जहां पर लगेगा विपक्ष को कि विषय उठाना चाहिए तो उठाएगी। तो ये पूरा डिपेंड करता है सत्ता पक्ष पर। जिस तरह से एक तरफ सरकार पूरी तरह से तैयार है सदन के अंदर और सदन के बाहर मजबूती के साथ सदन के पटल पर अपनी बात को रखने के लिए, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी तैयार है सरकार को घेरने के लिए। ऐसे में ये उम्मीद किया जा सकता है कि सदन के अंदर और सदन के बाहर विपक्ष के विधायकों द्वारा हंगामे का असर पूरा देखा जा सकता है। अपने सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।